रेगिस्तान की तपती रेत पर नंगे पांव भागती उस लड़की को नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद उसे गुलामों के बाजार में बेच दिया जाएगा। अरब के विशाल रेगिस्तानों के बीच एक बहुत बड़ा कबीला था, अल जाहिरा। उस कबीले के सबसे बड़े शेख थे शेख हमदान। लोग उन्हें सिर्फ ताकतवर शासक नहीं बल्कि गरीबों का सहारा मानते थे। उनकी एक ही बेटी थी जोया, जो पूरे महल की जान थी। महल की दासियां कहती थी, जब शहजादी हंसती है तो पूरा महल रोशन हो जाता है। जोया बाकी शाही लड़कियों जैसी नहीं थी, जिसे महंगे गहनों से ज्यादा रेगिस्तान में घूमना पसंद था। वह अक्सर आम लोगों के बीच चली जाती थी, उनकी परेशानियां सुनती और चुपके से उनकी मदद करती थी। शेख हमदान अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वे कहते थे, एक दिन यही लड़की पूरे कबीले की असली ताकत बनेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने लोग ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। एक रात पूरा महल जश्न में डूबा था। नाच गाना जगमगाहट, हर तरफ खुशियाँ। तभी अचानक महल के बाहर चीखें सुनाई दी। सैनिक भागते हुए अंदर आए। हुजूर, हमला हुआ है। कुछ ही पलों में महल युद्ध के मैदान में बदल गया। धोखा अंदर ही हुआ था। शेख हमदान के भरोसेमंद वजीर ने दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। महल में आग लगा दी गई। चारों तरफ तलवारें चल रही थी। जोया डरकर अपने पिता के पास भागी। शेख हमदान घायल थे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी बेटी का चेहरा पकड़ा और कहा, भाग जाओ। अगर आज तुम बच गई तो हमारा नाम जिंदा रहेगा। जोया रोने लगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी सैनिकों ने दरवाजा तोड़ा। शेख हमदान ने अपनी आखिरी ताकत से गुप्त रास्ता खोला और अपनी बेटी को उसमें धकेल दिया। भागो! और दरवाजा बंद हो गया। उसी रात पूरे अरब में खबर फैल गई, शेख हमदान और उनका परिवार मारा गया है। जोया कई दिनों तक रेगिस्तान में भटकती रही, भूखी प्यासी डरी हुई। रेगिस्तान में कुछ सौदागरों ने उसे पकड़ लिया। वे लोग उसे पहचान नहीं पाए। उनके लिए तो बस वह एक अकेली लड़की थी। उसे गुलामों के बाजार में बेच दिया गया। उस दिन पहली बार एक शहजादी ने अपने हाथों में लोहे की जंजीरें महसूस की। फिर उसे एक छोटे कबीले में बेच दिया गया, जहां गुलामों से जानवरों जैसा काम कराया जाता था। सुबह से रात तक धूप में पानी ढोना, रेत साफ करना, ऊँटों की देखभाल। अगर कोई थक जाए तो कोड़े पड़ते। धीरे धीरे जोया की चमकती आंखें बुझने लगी। अब वह खुद को शहजादी नहीं, सिर्फ एक गुलाम समझने लगी थी। फिर कबीले में उसकी मुलाकात एक दूसरी लड़की से हुई, जिसका नाम था अमीना। अमीना बचपन से ही वहाँ गुलाम थी। उसकी माँ भी उसी कबीले में थी। अमीना बहुत हंसमुख थी। वो हमेशा जोया को हंसाने की कोशिश करती। एक रात दोनों रेत पर बैठी थी। अमीना ने पूछा, तुम पहले कौन थी? जोया कुछ देर चुप रही और बोली, शायद कोई थी ही नहीं। और उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी पहचान छुपा रही थी। अगर किसी को सच पता चला तो दुश्मन उसे मार देंगे। कुछ महीनों बाद उसी कबीले में बहुत बड़ा जश्न रखा गया। अरब के कई शेख वहां आने वाले थे। पूरा कबीला तैयारियों में जुटा था। गुलामों से 2 गुना काम करवाया जाने लगा। जोया भी बाकी लड़कियों के साथ खाना परोस रही थी। और तभी मुख्य दरवाजे से कुछ शेख अंदर आए। उनमें एक बूढ़े शेख थे, शेख सलीम। वे शेख हमदान के बहुत करीबी दोस्त थे। जैसे ही उनकी नज़र जोया पर पड़ी, उनके कदम रुक गए, उनकी आंखें फैल गईं। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े और बोले, ये संभव नहीं। जोया डर गई। उसने सिर झुका लिया। लेकिन शेख सलीम ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम्हारी आंखें बिल्कुल हमदान जैसी हैं। पूरा हॉल शांत हो गया। पहले तो जोया चुप रही, लेकिन शेख सलीम ने उसके गले में हमदान का आधा टूटा शाही लॉकेट देख लिया तो उन्हें पूरा यकीन हो गया। वे रो पड़े। ये शेख हमदान की बेटी है। पूरा कबीला सन्न रह गया। जोया की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पहली बार सब कुछ सच बताया। कैसे महल पर हमला हुआ, कैसे उसके पिता ने उसे बचाया, कैसे वह गुलाम बन गई। सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। अमीना अपने दोस्त को देखती रही। जिस लड़की के साथ वो मिट्टी में काम कर रही थी, वह असल में पूरे अरब की खोई हुई शहजादी थी। अगले दिन शेख सलीम जोया को अपने साथ महल ले गए। पूरा महल जो अब खंडहर बन चुका था, लेकिन लोगों के दिलों में अब भी शेख हमदान के लिए सम्मान था। जब लोगों को पता चला कि उनकी बेटी जिंदा है, पूरा अरब खुशी से भर गया। धीरे धीरे जोया को उसकी असली पहचान वापस मिली। उसे मल्लिका जोया घोषित किया गया। लेकिन इतनी ताकत मिलने के बाद भी जोया नहीं बदली।
उसे आज भी गुलामी के दिन याद थे। उसने अपना सबसे पहला आदेश दिया, आज के बाद इस कबीले में कोई गुलाम नहीं होगा। सभी गुलामों को आज़ाद कर दिया जाए। अमीना और उसकी माँ को भी महल में सम्मान के साथ रहने की जगह दी गई। एक शाम जोया महल की छत पर खड़ी रेगिस्तान देख रही थी। अमीना उसके पास आई और हंसते हुए बोली, अब तो आप मल्लिका बन गई। जोया मुस्कुराई और फिर धीरे से बोली, अगर उन दिनों मैंने दर्द नहीं देखा होता तो शायद मैं कभी इंसानों की कीमत समझ नहीं पाती। रेगिस्तान में हवा चल रही थी, लेकिन इस बार उस हवा में डर नहीं, आज़ादी थी। कभी कभी किस्मत इंसान को इतना गिरा देती है ताकि वह उठकर सिर्फ राजा नहीं बल्कि लोगों का सहारा बन सके।